मैदे की मठरी, जीरा मठरी तो आपने बहुत बार खाई होगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो ना आपने पहले कभी देखी होगी, ना खाई होगी और ना ही सुनी होगी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल की खस्ता और क्रिस्पी मठरी, जो कि घर पे आसानी से 10 मिनट में बन जाती है। और इसे बना करके आप 1 महीना तक स्टोर भी कर सकते हैं और घर की चीज़ों से ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार है। तो चलिए फिर आज की इस खस्ता और क्रिस्पी मूंग दाल की लच्छेदार मठरी की रेसिपी की शुरुआत करते हैं। मेरे चैनल अर्थ किचन को सब्सक्राइब करें। यम्मी रेसिपीज को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो मूंग दाल की मठरी बनाने के लिए यहाँ पर हमने आधा कप मूंग दाल ली है और इसे हम भिगा करके छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे लगभग 5 से 6 घंटे के लिए भिगाने के लिए छोड़ दिया है, ताकि हमारी जो दाल है वो अच्छे से भीग जाए और सॉफ्ट हो जाए। तब आप देखें कि हमारी जो मूंग दाल है वो अच्छे से भीग चुकी है और फूल के डबल भी हो गई है। तो हम इसका पानी जो है वो निकाल देते हैं, क्योंकि हमें इसका पेस्ट तैयार करना है। तो यहाँ पर इसे मिक्सर ग्राइंडर में ब्लेंड करने के लिए डाल देते हैं और पीसते समय हमने इसके अंदर 1 से 2 बड़ा चम्मच पानी डाल दिया है, ताकि इससे इसका फाइन बैटर तैयार हो जाए, यानी कि पेस्ट तैयार हो जाए। तो अब आप देखिए कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी स्मूथ है। तो अब यहाँ पर हमने आधा कप मैदा, आधा कप गेहूं का आटा, स्वाद अनुसार 1 छोटा चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच यहाँ पर हमने क्रश किया हुआ अजवाइन डाल दिया। इससे मठरी का जो फ्लेवर है वो बहुत टेस्टी हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें और मोयन के लिए यहाँ पर हमने 2 बड़े चम्मच घी डाल दिया है। इससे हमारी जो मठरी है वो बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बन के तैयार होती है। तो बस इन सभी इंग्रेडिएंट्स को आपस में अच्छे से मिक्स कर दें, यानी कि अच्छे से मिला दें। तो ये सभी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और अब आप देखें कि इसमें जो है शेप बन रहा है, यानी कि हमारा जो मोयन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर हम इस मठरी का डो लगाने के लिए पानी का जो है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। हमने जो यहाँ पर मूंग दाल को पीस करके रखा था उसी से हम इसका आटा लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो इसका डो है ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए, यानी कि सेमी सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आपको लगे कि आपका डो जो है थोड़ा गीला है तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा और ऐड कर दें। तो यहाँ पर आप देखें कि इसका जो डो है ना ही बहुत ज़्यादा सख्त है और ना ही बहुत ज़्यादा मुलायम है। तो हम इसे रेस्ट होने के लिए आधा घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक ढक्कन लगा दें, ताकि हमारा आटा वो है ड्राई ना हो। तो जब तक हमारा आटा रेस्ट हो रहा है यहाँ पर हम साटा बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं हो तो आप उसकी जगह मैदा या फिर चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद 3 बड़े चम्मच घी डाल दें और उससे हमारा जो साटा है आप देखें कि ये तैयार हो चुका है। तो अब आधा घंटा हो चुका है और हमारा जो डो है वो भी रेस्ट हो चुका है। तो हम इसे एक बार वापस से नीड कर लेते हैं। तो अब हम इसका एक पोर्शन जो है वो तोड़ लेते हैं। यहाँ पर एक बड़ी लोई हम तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हमें इससे मठरी बनानी है। तो इस तरह से हमने एक बड़ी लोई जो है वो तोड़ दी है। तो यहाँ पर एक हम चकला ले लेते हैं और उसको मैदे से थोड़ा सा डस्ट कर देते हैं, यानी स्प्रिंकल कर देते हैं। और उसके बाद लोई को हम बेलन से पतला इसको बेल लेते हैं। यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है ना बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर हमने जो साटा तैयार किया है उसको लगा देते हैं। हमारी जो मठरी है उसके अंदर जो एकदम जो लेयर्स आती है वो इसी के कारण आती है, इसलिए यहाँ पर इसका लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि इससे बहुत ज़्यादा अच्छी और लेयर्स आए। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैदा भी स्प्रिंकल कर दें। अब हम इसे फोल्ड कर देते हैं। तो एक फोल्ड यहाँ पर आधा इस तरह से कर दें और दूसरा फोल्ड भी आधा यहाँ पर इस तरह से कर दें। और अब यहाँ पर हम थोड़ा सा साटा फिर से लगा देते हैं और थोड़ा सा मैदा फिर से स्प्रिंकल कर दें।
अब हम यहाँ पर इसे भी फोल्ड कर देते हैं क्योंकि इस मटरी को हमें जो है चौकोर बेलना है। तो अब यहाँ पर फिर से थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर दें और फिर से हल्के हाथों से बेल लें, यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर ना दें और इसे चौकोर ही बेलना है, इस बात का यहाँ पर ध्यान रखें। तो इस तरह से हल्के हल्के हाथों से हम इसे रोल कर देते हैं और इसे चौकोर बेल देते हैं। तो अब आप देखिए कि हमने इसे चौकोर जो है वो बेल दिया है। तो फिर से हम इसके ऊपर एक बार साटा लगाएंगे क्योंकि मटरी के अंदर जो लेयर्स है वो इसी की वजह से आती है। और अब यहाँ पर फिर से थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर दें, यानी कि डस्ट कर दें। अब यहाँ पर हम इसे ओवरलैप कर देते हैं, यानी कि फोल्ड नहीं करना है, इस तरह से ओवरलैप कर दे एक दूसरे के ऊपर। तो बस अब हम इसे पीसेस में कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक नाइफ ले लें और नाइफ की हेल्प से छोटे छोटे इसके हमने पीसेस कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने लगभग आधा इंच के जितने छोटे पीसेस कर लिए हैं। आप चाहें तो अपने पसंद के अकॉर्डिंग छोटे बड़े साइज़ जैसी चाहें इसकी कट कर लें। तो इस तरह से बाकी की बची हुई मठरियाँ भी हमने इसी तरह से तैयार कर दी है। तो यहाँ पर इनको फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है और इन्हें हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। यहाँ पर फ्लेम को जो है हाई बिल्कुल ना करें, इससे क्या होगा कि हमारी मटरी जो है वो बाहर से तो फ्राई हो जाएगी लेकिन अंदर से वो कच्ची रह जाएगी। तो इनको फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा आप पेशेंस रखें। तब आप देखिए कि जैसे जैसे मटरी फ्राई होगी वो अपना आप ऊपर उठ जाएगी। तो एक स्पून लेकर के हम इसकी जो साइड को है वो धीरे धीरे पलट देते हैं। तब आप देखें कि इसके अंदर कितनी सारी लेयर्स आई है, यानी कितनी अच्छे से इसके अंदर लेयर्स आई है, आपको दिखाई दे रही होगी। और इनका कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है। तो बस अब इन्हें इसी तरह से हम फ्राई हो चुके हैं और इनको निकाल देते हैं। तो आप इसकी आवाज़ सुने कितनी खस्ता और क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। तो बाकी की बची हुई मटरी भी हमने इसी तरह से तैयार कर ली है। तो मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ कितनी खस्ता और क्रिस्पी बनके तैयार हुई है ना। कितनी इजी और आसान सी रेसिपी, घर की चीज़ों से बस 10 मिनट में बन जाती है लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार है। तो फ्रेंड्स, क्यों ना आप भी अपने घर पर इस मूंग दाल की खस्ता और लच्छेदार मटरी की रेसिपी को ट्राई करें। आपको भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। और कमेंट सेक्शन में आप हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, ताकि हम इससे और भी ज़्यादा मोटिवेट हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये मूंग दाल की खस्ता और लच्छेदार मटरी की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें। तो बने रहिए इसी तरह की और नई यमी रेसिपी के साथ।